आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम देखने लगे हैं और वो क्या है जी, द थ्री ब्रांचेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जो वफाकी हुकूमत होती है। ठीक है, ये जो वफाकी हुकूमत है इसकी जो तीन ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं। और हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई हाउ गवर्नमेंट्स वर्क्स, कि हुकूमत जो है वो काम कैसे करती है, यानी कि वो किस तरह से उसका हायरार्की का स्ट्रक्चर है और किस तरह से वो काम करती है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली बात, जहां पे भी दुनिया के अंदर फेडरल सिस्टम होगा, नॉर्मली अगर फेडरल सिस्टम नहीं भी लेकिन वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो वहां पे यही तीन ब्रांचेस जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं और ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। ठीक है जी, जिसमें सबसे पहले लेजिस्लेटर है, दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूटिव है और तीसरे पे जुडिशरी है। अब ये जो नंबरिंग है जो मैं कह रहा हूं कि भाई फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये इस तरह की हायरार्की नहीं कि भाई ये लेजिस्लेटिव के नीचे आ रही है, इस तरह से हरगिज नहीं है, बल्कि ये तीनों पिलर्स हैं, ये तीनों ही पिलर्स हैं और तीनों ही एक साथ एक बराबरी के अंदर हैं। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये उस तरह का नहीं है कि भाई फर्स्ट में इसके इख्तियारात हैं, सेकंड में इसके और थर्ड में इसके हैं। ये तीनों ही जो है इक्वल हैं, तीनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें हम लेजिस्लेटर की, या जिसको हम कहते हैं मुकन्नना की, ठीक है जी, कि मुकन्नना क्या है। मुकन्ना कानून बनाने वाला इदारा, कि ये वो इदारा है जो कानून बनाता है। एक वो जमाना था कि जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है ये दोनों एक ही होते थे, यानी बादशाह था, बादशाह के नीचे जो है वही अपने कानून बनाता। तो फिर एक मूवमेंट चली, एक पूरा का पूरा सिलसिला चला जिसमें हमने देखा मैग्ना कार्टा और जो है ना पूरा का सिलसिला हुआ कि भाई अगर बादशाह जो है वही क्या करेगा, वही अपने लिए कानून बनाएगा तो अपने फायदे के बनाएगा। तो इसलिए कानून बनाने वाला जो इदारा है उसे सेपरेट होना चाहिए एग्जीक्यूटिव से, वो लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं वो जो ऊपर बैठे हुए हेड हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव या मुकन्ना कानून बनाने वाला इदारा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अगर लोअर हाउस है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, नेशनल असेंबली, जिसको हम कहते हैं कौमी असेंबली। ठीक है, और कौमी असेंबली हम जानते हैं कि 342 के करीब जो है इसकी सीट्स हैं। अपर हाउस है जिसको हम कहते हैं जी सेनेट, ठीक है, जो कि तकरीबन 104 सीट्स हैं जिसकी, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है चारों प्रोविंसेस से इसकी। अब इनका काम क्या है, ये जो लेजिस्लेटर है ये क्या करता है जी, ये पूरे मुल्क के अंदर जो है वो कानून बनाता है। कानून बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। हम जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं हम जानते हैं कि वो कहाँ जाते हैं, कौमी असेंबली के अंदर जाते हैं, फिर सेनेट के अंदर भी चारों सूबों से लोग इलेक्ट होते हैं। तो पहले जो बिल है असेंबली वगैरह, अगर कोई लॉ पास होता है तो वो नेशनल असेंबली के अंदर जाएगा और उसके बाद जो है फिर वो सेनेट में जाएगा और पास होगा और फिर वहां से प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास लेजिस्लेटर या कानून बनाने वाला इदारा है कि जहां पे हम असेंबली करते हैं और जो 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट में हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, यानी कि सरबरा। सरबरा क्या, कि वो जो कि हुकूमत को चलाते हैं या जो ये कवानीन बने हैं इन कवानीन को लागू करते हैं मुल्क के अंदर। ठीक है, जिनको इख्तियार दिया हुआ है कि भाई आप इनको जो ये कवानीन जो है इनको लागू करें, इस मुल्क को रन करें, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर फेडरल गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है। अब दोनों क्यों है, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है नॉर्मली उसके अंदर जो सूबे होते हैं वो सूबे आजाद होते हैं। ठीक है, सूबाई हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे आजाद होती है और इसलिए जब वो आजाद होती है तो वो अपना कानून भी बना सकती है। ठीक है, उनकी भी अपनी असेंबलीज मौजूद हैं, इसी तरह से उनकी अपनी एग्जीक्यूटिव भी है, वज़ीर आला और गवर्नर। ठीक है, तो वो अलग अलग है। इस वजह से यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब हैं, कि प्रेसिडेंट क्या है जी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी सदर जो है वो क्या है, हुकूमत के हेड हैं। गो के वो कुछ भी ना कर सकें, जैसा हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर लोगों को शायद नाम भी पता नहीं होता कि सदर साहब कौन है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक बड़ा नाम है लेकिन फिर भी वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। दूसरे नंबर पे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, यानी वज़ीर आज़म, जिसके लिए हम जानते हैं कि इंतखाबात में बड़ा जो है ना वो हंगामा बरपा होता है और सारे के सारे जो है इसी सीट के लिए खड़े होते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर ही है एक्चुअली जिसके पास सारी की सारी पावर्स हैं। ठीक है, और ये खास करके 1973 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 के आइन के तहत जो है वो सारे के सारे इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास हैं। और उसके बाद फेडरल कैबिनेट है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो कैबिनेट होती है, वफाकी काबीना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो वफाकी काबीना जो है वो काबीना उसके बाद इख्तियारात रखती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हफ्ते के अंदर 1 या 2 बार वफाकी जो काबीना है इसके इजलास होते हैं। तो इस तरह से ये तीन जो हैं ये क्या है जी, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, यानी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर और फेडरल कैबिनेट है। उसके बाद अगर हम बात करें सूबाई लेवल के ऊपर के सूबों के अंदर एग्जीक्यूटिव क्या है, तो सबसे ऊपर गवर्नर है, ऐसा ही है।
गवर्नर साहब चाहे बेशक कुछ भी ना करें, लेकिन गवर्नर हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि वज़ीर आला साहब हैं, और वज़ीर आला ही के पास सारे इख्तियारात होते हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म के पास होते हैं, बिल्कुल वैसे ही वज़ीर आला के पास। उसके बाद प्रोविंशियल कैबिनेट होती है, यानी कि वज़ीर आला की जो काबीना है उस काबीना के पास सारे के सारे इख्तियारात होते हैं, और ये क्या है, फेडरल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव है। नंबर 3 पे हमारे पास है जुडिशरी, ठीक है, यानी कि अदलिया। और आजकल तो हम वैसे भी देखते हैं कि अदलिया जो है वो फुल फॉर्म के अंदर है, और अदलिया ही जो है वो टॉप पे इस टाइम पे, ना वो जो है ना एग्जीक्यूटिव की सुनती है और ना ही जो है वो लेजिस्लेटर, यानी लेजिस्लेटर तो खुद बेचारे कुछ करते हैं नहीं, क्योंकि वो तो सारा का सारा जो है ना जिसकी हुकूमत है वही सारे का सारा करता है, अपनी मर्जी से लॉज बनवाते हैं। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि अदलिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अदलिया के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है जी, सुप्रीम कोर्ट, और जिसके जो हेड हैं उनको हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, जो कि 100 मोड एक्शन भी लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं, ठीक है जी। तो चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद जो सूबाई लेवल पे है या जिले लेवल के ऊपर है, वहां पे क्या है जी, वहां पे हम देखते हैं कि हाई कोर्ट्स हैं, चारों सूबों के अंदर हाई कोर्ट्स हैं, और इसके अलावा सेशन कोर्ट्स हैं लोअर लेवल पे, और इन्हीं के आगे फिर इनके आगे 2 ब्रांचेस हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और सिविल कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जुडिशरी जो है उसकी हायरार्की हमें यहाँ पे यूं समझ आती है, या अदलिया की किस तरह स्ट्रक्चर है। तो ये जो पूरे का पूरा आपको एक नजर आ रहा है, ये क्या है जी, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ये उसका एक स्ट्रक्चर है कि जहां जहां पे फेडरल गवर्नमेंट होगी तो वो इसी तरह से उसका एक स्ट्रक्चर होगा। और इवन मैंने कहा जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां पे यही स्ट्रक्चर जो है चलता है। क्या है कि 3 ब्रांचेस होती हैं, तीनों की तीनों सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, और असल पर्पस भी सेपरेट होने का यही है कि कोई एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर ना करे, बल्कि आजादी से हर कोई काम कर सके, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इस टॉपिक को यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एंड करते हैं।